Hey all, welcome back once again to another class of how to become advanced system administrator in 2026. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि जीपीओ इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए, मींस जीपीओ प्रेसिडेंस क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम जीपीओ अप्लाई करते हैं। बिकॉज यू नो दैट वी कैन कॉन्फ़िगर ग्रुप पॉलिसी ओनली फॉर कंटेनर्स। We cannot apply the group policy to any object like user group के ऊपर policies नहीं लगा सकते हैं। डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, साइट्स के ऊपर हम policies को कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने डिस्कस किया कि जीपीओ को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। लोकल ग्रुप पॉलिसी के बारे में बात की थी, डोमेन ग्रुप पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हुआ था और हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के जरिए भी ग्रुप पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज पे। किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे एटलीस्ट तीनों मेथड आने चाहिए ग्रुप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। आज की इस क्लास में हम आपको कंप्लीट डोमेन जीपीओ के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से डोमेन जीपीओ हमारे पूरे एडी के ऊपर काम करता है, किस तरीके से स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, डब्ल्यूएमआई फिल्टर क्या होता है, सिक्योरिटी फिल्टर का इस्तेमाल कब करते हैं, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कमांड्स, जो कमांड्स हमारी हेल्प करती हैं रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग। इफ यू फेस प्रॉब्लम लाइक आपने पॉलिसी तो अप्लाई कर दी बट वो क्लाइंट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो पा रही है, तो हाउ यू कैन वेरीफाई कि पॉलिसी में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में इशू है, यूजर में इशू है, इन सभी की ट्रबल शूटिंग भी हमें आनी चाहिए। तो हम मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, दैट आई कैन शो यू सेटअप के थ्रू। विंडोज सर्वर 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एज एडी है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज ए क्लाइंट कंसीडर कर रहे हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में रेप्लिकेशन का पार्ट कवर करेंगे। डोमेन रेप्लिकेशन में मोर देन वन डोमेन कंट्रोलर कैसे एक ही इन्वायरमेंट में एस्टैब्लिश करते हैं। सो अभी के लिए कंप्लीट करते हैं जीपीओ का पार्ट। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन दैट आई कैन शो यू प्रैक्टिकल। I hope everyone able to see my screen. So let me show you the setup that required to establish our group policy. ये हमने training.com के नाम से डोमेन इस्टेब्लिश किया था विंडोज सर्वर 2022 पे, और इससे कनेक्टेड एक क्लाइंट मशीन है जिससे हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें। इम्पैक्ट जो कि मेंबर है हमारा डोमेन कंट्रोलर का, अभी हम इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन दिस मशीन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स। ट्रेनिंग.com का मेंबर है, वर्क ग्रुप में नहीं है, वर्क ग्रुप से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए आपकी ग्रुप पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंटेनर्स बेसिकली कैसे काम करता है। एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर विंडोज सर्वर 2022। ये 2022 सर्वर हमने इस्टेब्लिश किया और इसमें जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हमने इंस्टॉल की है ना, वो उसमें हमने नेम मेंशन किया था training.com। अब ये जो training.com है ये ADDS है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर आप लगाएंगे विंडोज 10 या विंडोज 11 बेस्ड मशीन, इन मशीन्स को आप वर्क ग्रुप से इन मशीन्स को आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। स्टेप फर्स्ट, यू मस्ट नीड टू कन्वर्ट दीज मशीन्स फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन, जिससे आप ट्रेनिंग.com के अंदर अगर कोई यूजर क्रिएट करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने टेलनेट क्रिएट किया, आपने क्लार्क क्रिएट किया, सो इन यूजर की हेल्प से आप अपने क्लाइंट मशीन्स को लॉग इन करा पाएंगे, राइट। सो ये हमने इनको लॉग इन करा लिया। अब जो पॉलिसीज हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इन सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। अब training.com इज अ मेन कंटेनर, इसके बाद ही बाकी के कंटेनर आते हैं। अगर आप पॉलिसी इस पे लगाएंगे, अगर आपने पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर दिया डायरेक्टली डोमेन कंट्रोलर पे, तो जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। 10, 20, 50, 100 नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू क्रिएटेड, वो पॉलिसी आपकी सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। बट अगर आपने डिसाइड किया आई वांट टू अप्लाई द पॉलिसी ओनली फॉर क्लार्क यूजर, तो इसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आप ऐड करेंगे, मीन्स ये यूजर आप ऐड करेंगे OU के अंदर। जो पॉलिसी आपने पूरे डोमेन पे लगाई थी वो पॉलिसी आप उठा करके किस पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे, ताकि आपकी पॉलिसी सिर्फ क्लार्क के लिए एप्लीकेबल हो, बाकी यूजर्स के लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, एज इट इज ये हो गया डोमेन, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट।
और एक होता है साइट, जो हम डिफरेंट ब्रांच के लिए परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आपकी ब्रांच है और वहाँ पे आपने साइट कॉन्फ़िगर कर रखा है, एडीसी मशीन लगा रखी है और आप चाहते हैं कि पॉलिसी सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रांच के एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लीकेबल हो, तो उसके लिए हम साइट का इस्तेमाल करते हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द पॉलिसी फॉर एनी डोमेन या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर। आज की इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस, ठीक है, और इनहेरिटेंस, और फिर हम बात करेंगे WMI फिल्टर के बारे में, एंड देन विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर। हम बात करेंगे सिक्योरिटी फिल्टर के बारे में प्रैक्टिकली कि किस तरीके से सिक्योरिटी फिल्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, एंड देन विल टॉक अबाउट GPO कमांड, राइट, ताकि हम अगली क्लास में आपको डोमेन एप्लीकेशन बता सकें। ये तीनों प्रैक्टिकल हम आपको शो करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से काम करेगा। पहले हम ब्लॉक इनहेरिटेंस और WMI फिल्टर का प्रैक्टिकल करते हैं। बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, और डोमेन में लेट मी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट आई क्रिएटेड। सो नंबर ऑफ यूजर्स जो हमने तैयार किया है उसको हम देख लेते हैं। DSA.MSC ये कमांड होती है ग्रुप पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। एल्बर्ट, अलीबाबा, क्लार्क, टाटा एंड टॉनी, ये डिफरेंट यूजर्स हमने तैयार किए हैं। एंड वी आर एबल टू सी दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, क्लास OU है और डेमो OU है। सो क्लास OU और डेमो OU के अंदर हम क्या करेंगे, अपने यूजर्स को ऐड करेंगे। बैक टू द यूजर्स, और इसमें हम दो यूजर टॉनी और टाटा को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दीज टू यूजर, राइट क्लिक एंड मूव पे जाएंगे। डेमो OU के ऊपर हमने इन दोनों यूजर को मूव करा दिया। अब इसको लॉग इन करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको टोनी और टाटा दिखाई पड़ेगा। बैक टू द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, अब आप आ जाइए GPMC.MSC, ये शॉर्टकट कमांड है जिसके थ्रू आप लॉग इन कराएंगे अपने training.com पे, और यहाँ पे दोनों यूजर आपको दोनों OU देखने को मिल रहे हैं। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हम पॉलिसी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक किया और पॉलिसी नेम दिया ब्लॉक CP फॉर OU यूजर्स, ठीक है। कंट्रोल पैनल हम ब्लॉक कर रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर जो यूजर्स है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, पॉलिसीज पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और प्रोहाइबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल को इनेबल कर देंगे। जब आप इनेबल करेंगे तो जितने भी यूजर्स आपने इस OU के अंदर मेंशन किया है या आने वाले टाइम पे मेंशन करेंगे, उन सभी यूजर के लिए हमने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करा दिया। अब मशीन पे आ जाओ, क्लाइंट सिस्टम पे आ जाओ, एंड लेट्स ट्राई टू साइन आउट। टोनी या टाटा, इन दोनों यूजर से अगर आप लॉग इन करते हैं इस मशीन पे, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, क्योंकि हमने इस OU के ऊपर पॉलिसी लगाई है। तो OU के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे ना, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। वो सारे बंदे कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दिस इज इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं। और ये हमारा क्लाइंट मशीन लॉगिन हो गया। CMD ओपन कर लो, GP अपडेट विच इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आप टेस्टिंग में हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो खुद से, तो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट ताकि आपकी पॉलिसी इमीडिएटली अप्लीकेबल हो जाए। चलिए, ये यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई हो गई और हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। टाटा यूज़र है, अनफॉर्चुनेटली टाटा यूज़र इज़ नॉट एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। क्यों? क्योंकि टाटा उस OU का पार्ट है जिसके ऊपर आपने पॉलिसी लगाए रखी है। सी, टाटा इज पार्ट ऑफ डेमो OU। बाकी किसी अदर यूजर से लॉग इन करके देखते हैं। लेट मी साइन आउट एंड साइन इन विद द हेल्प ऑफ एल्बर्ट यूजर। हम यहाँ पे एल्बर्ट से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स सी द इम्पैक्ट, राइट। हम यहाँ पे अदर्स पे गए, एल्बर्ट पे गए, और यहाँ पे हमने लॉग इन कराने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ एल्बर्ट। सो व्हाट यू थिंक, आर बी एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल और नॉट? सो एज पर द पॉलिसी OU का पार्ट नहीं है एल्बर्ट, तो डेफिनेटली एल्बर्ट इज एप्लीकेबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, क्योंकि उसके ऊपर हमने पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, सो लेट्स वेट बिकॉज वी जस्ट लॉग्ड इन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
क्लाइंट मशीन, और अगेन सेम प्रोसीजर इन द सेंस एक बार हम इसमें जीपी अपडेट चला देते हैं ना, ताकि आपकी पॉलिसी जो है वो रन हो सके। जीपी अपडेट, कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। सो डेफिनेटली वी आर एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, क्योंकि पॉलिसी जिस पे हमने लगा रखी है उस ओयू का ये मेंबर नहीं है, तो डेफिनेटली वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ सीपी। यस, यू आर ऑथराइज टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं राइट, रिलेटेड टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। अब जैसे हमने ओयू के अंदर दो पॉलिसी अप्लाई की है, सॉरी दो यूजर ऐड किए हैं, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे एक के ऊपर पॉलिसी चाहिए, दूसरे यूजर के ऊपर पॉलिसी नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां पे बात कर रहा हूं डेमो ओयू के ऊपर। कितने यूजर हैं? टाटा है, टोनी है। हमने पॉलिसी किस पे लगाई? कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसी डायरेक्टली टू द डेमो ओयू, और ये दोनों यूजर हमारे डेमो ओयू के पार्ट हैं। मतलब अगर आप क्लाइंट मशीन को लॉग इन करते हो टाटा से, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और टोनी से, ठीक है, टाटा या टोनी किसी भी यूजर से आप अपने क्लाइंट मशीन को लॉग इन करोगे, दोनों ही यूजर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। दोनों ही यूजर कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे एज पर द पॉलिसी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी रीसेट द पासवर्ड फॉर टोनी, सॉरी। ठीक है, हमने पासवर्ड को रीसेट कर दिया। लेट्स ट्राई टू लॉग इन। टोनी यूजर विल नॉट एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का पार्ट है। इसके बाद हम आपको सिक्योरिटी फिल्टर बताएंगे। एक यूजर के ऊपर पॉलिसी लगेगी, दूसरे यूजर के ऊपर पॉलिसी नहीं लगेगी। कंप्लायंस पॉलिसी, सॉरी नॉट कंप्लायंस, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आई बटन पे लिंक है पिछली वीडियो का, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू। हमने WMI फिल्टर भी कंप्लीट कर लिया है उसी वीडियो में। अब हम आपको सिक्योरिटी फिल्टर और कमांड बताने वाले हैं। ठीक है, सो एक बार ट्राई करें कंट्रोल पैनल ओपन करने की। नॉट ऑथराइज, तो टाटा और टोनी दोनों ही यूजर कंट्रोल पैनल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, गो टू द पॉलिसी, और यहां पे सिक्योरिटी फिल्टर पॉलिसी लगाते हैं। सिक्योरिटी फिल्टर पॉलिसी क्या कहता है कि जिस पर्टिकुलर यूजर के ऊपर आप पॉलिसी नहीं लगने देना चाहते हैं, आपको ओयू से भी नहीं हटाना है और पॉलिसी भी नहीं अप्लाई होने देनी है, तो आप आएंगे ग्रुप पॉलिसी में, गो टू द डेलीगेशन एंड गो टू द एडवांस, जीपीओ की प्रॉपर्टीज में जाकर के क्लिक ऑन ऐड। यूजर कौन सा? टोनी। हम इसको नहीं चाहते कि इसके ऊपर पॉलिसी लगे कंट्रोल पैनल की, सिर्फ टाटा के ऊपर लगनी चाहिए। यूजर दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, यूजर आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ऐड करो और आप इसको ना डिनाई कर दो, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको सारा कुछ डिनाई कर देना है। अब आपकी पॉलिसी फिल्टर कर दिया टोनी को, अब टोनी के ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं अप्लाई होगी। बैक, अभी तक हम कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, आप यहां पे चलाओ जीपी अपडेट, ताकि जो सेटिंग्स हमने चेंज की है अभी वो अप्लीकेबल हो सके। एंड सेकेंड स्टेप में आपको चलानी है कमांड कंट्रोल पैनल की। तो आप देख रहे हो कि कंट्रोल पैनल हम लॉग इन कर पा रहे हैं, यानी एक्सेस कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने सिक्योरिटी फिल्टर को कॉन्फ़िगर किया। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम इसी को टाटा यूजर से लॉग इन करें, क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का पार्ट है, तो टाटा यूजर विल नॉट एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, क्योंकि हमने सिक्योरिटी फिल्टर किसके ऊपर लगाया? सिर्फ टोनी के ऊपर लगाया। सॉरी, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस कंट्रोल पैनल। क्लियर? उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी सिक्योरिटी फिल्टर के बारे में। अब बात कर लेते हैं लास्ट, वो है जीपीओ की कमांड्स। कुछ कमांड्स हैं जिसकी हेल्प से आप ग्रुप पॉलिसी को ट्रबल शूट कर सकते हैं, जैसे जीपी अपडेट। जीपी अपडेट एक कमांड है। दूसरा जीपी
GP अपडेट स्लैश फोर्स, ठीक है। फोर्सफुली पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए हम GP अपडेट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। GP रिजल्ट स्पेस माइनस R, ये आपको रिजल्ट शो करेगा कि कितनी पॉलिसीज आपके सिस्टम पे लगी हैं। देन RSOAP, ये कमांड होती है। RSOAP क्या होता है? आपका रिजल्टेंट, जो पॉलिसी को हम जिस पाथ के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं उसकी डिटेल दिखा देगा। क्लियर? तो एक बार मैं क्लाइंट पे आता हूं एंड ये सारी कमांड्स आप क्लाइंट पे ही मेंशन करेंगे। GP रिजल्ट स्पेस माइनस R, यहाँ पे पॉलिसी ब्लॉक CP फॉर यूजर्स, ये हमने पॉलिसी का नाम रखा था। ये आपको दिखा रहा है कि दिस पॉलिसी इज भी अप्लीकेबल फॉर योर यूजर, ये पॉलिसी आपके यूजर के लिए अप्लाई हुई है और अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स दैट यू डिड इन पॉलिसी उसका इम्पैक्ट आपके यूजर पे पड़ रहा है। यू आर नॉट एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द GPO, ये हमने कंप्लीट कर लिया ग्रुप पॉलिसी। WMI फिल्टर हमने पहले डिस्कस किया है। ब्लॉक इनहेरिटेंस पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें यू कैन गो थ्रू। उम्मीद है चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।